वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एनटीपीसी का जो लाइव मॉक टेस्ट आ रखा है हमारे टेक्स्ट बुक के ऊपर, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये वाला। और ये दोस्तों अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंथी हैं, इंपॉर्टेंट हैं और हल्का सा थोड़ा सा मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके पास, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने रीड किए और मैं इनका सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ विद शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक तरीके से। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ जो स्टार्ट कर रखी है, आज इसकी सेकंड वीडियो है। आपको 10 वीडियो जो देनी है उसमें ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अपनी सेकंड वीडियो होगी जो, और मेन वीडियो आज फर्स्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एक व्यक्ति, पहले आपको क्या काम करना है, आपको ये वीडियो रोकनी है। ठीक है, ये वीडियो रोकते हुए चलनी है और इसके साथ साथ इन क्वेश्चनों को लगाते हुए चलना है और फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक महिला मिलकर एक काम को, और एक महिला और एक बॉय मिलकर के काम से आधे समय में काम को पूरा करते हैं। तो मैन प्लस में वुमेन, मैन और वुमेन मिलके जितने देर में काम कर रहे हैं उतनी देर में वुमेन और एक चाइल्ड मिलके किए गए काम से आधे समय में काम में कर रहे हैं। तो यानी ये दुगना काम ले रहे हैं, दुगना टाइम ले रहे हैं। भाई ये दो गुना टाइम ले रहे हैं तो यहाँ कितना, आधा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैन और वुमेन का आ गया। अब देखो एक बॉय है, वो मैन है, वो एक काम को 20 दिन में काम कर रहा है। दो वुमेन मिलकर इस काम को 30 दिन में कर रही हैं। तो एक वुमेन मिलकर इस काम को कितने कर देंगी, एक वुमेन मिलकर 60 दिन में। भाई दो मिलके 30 दिन में काम कर रही है ना, तो एक मिलके कितने दिन में कर देगी, 60 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से इसका कार्य क्षमता निकालें। ठीक है, तो इसकी टोटल 60, ये 3 और ये वैल्यू 1। तो मैन की कार्य क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, एक मैन नहीं सॉरी, यहाँ एक बॉय है, एक बॉय है। ठीक है ना, ये एक बॉय 20 दिन में काम कर रहा है और दो महिला 30 दिन में, तो एक महिला 60 हो गया। ठीक है, तो बॉय की कार्य क्षमता आ गई। तो देखो यहाँ बॉय की, मैन की निकाल लेंगे यहाँ से, तो मैन की कार्य क्षमता यहाँ से निकालेंगे। तो मैन लिखा, वुमेन की कितनी है, 1 है, प्लस में 1 गुना में 1 बराबर में वुमेन कितनी है, वुमेन और बॉय यानी चाइल्ड। ठीक है, 3 और 1 4, 4 गुना में 2, तो मैन प्लस में 1 बराबर में 8। तो मैन की कार्य क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, 7 की। ठीक है, तो ये बोल रहा है 4 मैन उसी द्वारा पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, यानी पूरा काम कितना करवाना है, 60, और पूरा काम करने के लिए 4 मैन लगेंगे। मैन की कार्य क्षमता 7 की है, तो 4 से कटाइए 15 पर। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 15/7। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 7 दूनी 14, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 1 3 7 चौके 28, 2.14 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। देखो ये ए की आय, ये बी की आय और ये सी की आय। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय की तुलना में 20% कम है। तो यानी ये 100 मान लिया, तो दोस्तों बी कितना हो गया, 80, और ए इससे 10 ज़्यादा है, तो आपको सीधा पता चल गया इसका 10% 8 होता है, तो ये 88 हो गया। वरना आप सिंपल ऐसे करके देख सकते हो, 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 88 आ गया। तो ए बी सी का इसका रेशियो लिखना था, कितना आ गया, 2 4 से काटोगे 22, 20 और 25, ये रहा, ये 22, ये 20 और ये 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो दोस्तों, न्यूनतम अंकों का योगफल कितना होगा जो इतने से डिवाइड करने पर हर स्थिति में शेषफल 7 देता है और वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखो इसका पहले आप एलसीएम निकाल लो, 15 18 और 27 का एलसीएम निकालोगे तो दोस्तों कितना आ गया, 3, ये आया 5 6 और 9, 3 से फिर गया तो 5 2 3, 5 5 3 15, 15 2 30, 30 3 90, 90 3 270, 270 एक्स मान लो इसको, क्योंकि वो 11 से भी डिवाइड करना है और शेषफल कितना बनना चाहिए, हमेशा 9। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू किससे डिवाइड होनी चाहिए आपकी, 11 से। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम के साथ एक्स ले लिया
और शेषफल कितना बचना चाहिए 9 लिख दिया, और वो संख्या 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 से कंप्लीट डिवाइड होने के लिए इसको 11 से डिवाइड लिख दिया। ठीक है, अब 11 से इसको करोगे तो कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 11 दूनी 22, 50 बच गया, 11 चौके 44, 6x बच गया, 6x प्लस में 9 बराबर में 11। अब यहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करो। x का 1 पुट करोगे तो 15 बना, 2 पुट करोगे 12, और नहीं बना, 3 पुट किया तो 6 तिया 18, 27 नहीं बना, 4 पुट किया दोस्तों तो 24। देखो x की वैल्यू 4 पुट करते ही ये वैल्यू बन गई, तो 4 पुट किया ना तो यहाँ कितना आ गया, 6 चौके 24 और 9 33, 33 को 11 से भाग दिया तो 3 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 270 गुना में 3 प्लस में 9, तो 0, 9 तिया 7 तिया 21, 21 का 1 2 3 2 6 और 2 8, तो कितना हो गया 819। तो 9 और 9 18, तीनों का जोड़ कितना आ गया 8 + 1 + 9, 18 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आगे देखो, P किसी कार्य को 20 दिन में काम करता है, P वर्क इन 20 डेज, Q उसी को 60 डेज में करता है। ठीक है, वो दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। तो दोनों ने एक साथ कार्य करने के लिए इसका एलसीएम 60 लिया, इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी 1, तो दोनों ने 5 दिन काम किया तो टोटल एफिशिएंसी 4 होगी, 5 से मल्टीप्लाई किया यानी 20 यूनिट काम कर दिया। अब छोड़ दिया, शेष यूनिट कितनी बच गई 40, और वो आर काम करता है 10 दिन में, तो 10 दिन में आर काम करेगा तो आर की कार्य क्षमता यहाँ से कितनी हो गई 4, तो आर की वैल्यू दोस्तों 4 हो गई। आर पूरा काम कितने दिन में कर देगा, पूरा यूनिट 60 है, 4 से डिवाइड किया तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज आर ओनली फिनिश द होल वर्क, कितना 15। आगे देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि फूलों में बगीचा है, न्यूनतम संख्या पूछी है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी है ना दोस्तों, तो सिर्फ आप इसको HCF बताना है इसका, 38, 114 और 76 का HCF कितना बनेगा, ये 38 ही बन जाएगा, 38 एकम 38, 38 दिया 114, 38 दूनी 76, 38 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, संभावित संख्या कौन सी होगी, एक पंक्ति के यानी एक लाइन में कितने होंगे 38। आगे देखो दोस्तों, एक कार 20 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, यदि वह यात्रा का आधा भाग 1.5 समय में करे तो शेष दूरी का, तो देखो देखो देखो, यात्रा का आधा भाग यानी 288 का आधा भाग किया तो 144, और ये कितने टाइम में कवर करेगा 1/5, तो 20 का 1/5 करोगे तो आप 4 घंटे में, है ना। तो शेष दूरी कितनी बच गई, अब भी 144 बच गई, और शेष टाइम कितना बच गया 16 घंटे, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए 16 में 144, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, रिमाइंडर पे काम करना था, रिमाइंडर वर्क पे, आसान क्वेश्चन था ये दोस्तों। जो भी पेपर का पैटर्न है, अभी जो आप क्वेश्चन निकाल निकाल के देख रहे हो, ये सारे पैटर्न ग्रेजुएशन बेस में अभी आए थे, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो वहाँ भी कर पाओगे। ठीक है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ये 3 साल में इतना हो रहा है और आगे वाले 5 साल में इतना हो रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ आप, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI, प्रिंसिपल सेम रहता है, SI इंक्रीज होता है। ठीक है, तो 5 साल में कितना है आने वाले, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। 3 साल में कितना है 715, और इसके आगे 5 साल की अवधि यानी 5 और 3 8, टोटल 8 साल में कितना है 990। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ये 8 आएगा यहाँ पे, अगले 5 साल बोल दिया, खाली ये अगला नहीं होता ना तो फिर यहाँ पर 5 ही होता, लेकिन अगले 5 बोल दिया तो यानी ये वैल्यू नेक्स्ट 5 ईयर और ऐड करवा रहा है। ठीक है, तो आपको अब कितना हो गया 5 साल में ब्याज कितना मिल गया आपको, 5 साल का ब्याज दोस्तों यहाँ से डिफरेंस करोगे तो 2725, 5 साल का ब्याज। तो हम 3 साल का अगर अमाउंट में से 3 साल के अमाउंट में से अगर हम ब्याज कम कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमको निकालना है दोस्तों। तो 5 साल का ये वैल्यू होगी तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी इसके बटे में 5, और 3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 पर ये 5 55 पर कट गया, और 55 तिया 165,
तो 165 इस 715 में से घटा दो, वो आपका आंसर आ गया 0, 5, 550 है ऑप्शन। ये रहा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, आपको अगर आपको देखो व्हाट इज़ द मीन, मीन निकालना है आपको किसका, मीडियन का और रेंज का। तो दोस्तों एक बार इसको सही लाइन में सेटअप कर ले हम। 2, 3, 2 बार 3 है, 3 देखो ये रहा 2, ये 2 बार 3 कट गया, 4 काट दिया हमने, 4 काटने के बाद 5 है नहीं कहीं भी, 2 बार 7 है, 7 लिख दिया 2 बार, 2 बार 7 लिख दिया, 9 और 8 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, 9 के बाद ये 10 लिख दिया, 10 के बाद 12 लिख दिया, 10 के बाद 12 लिख दिया। तो दोस्तों अब वैल्यू कितनी आ गई, 15, फिर 16, फिर 20 और फिर 23। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 2, 14। ठीक है, तो रेंज जो होता है ना दोस्तों, आपका रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट इसमें कितनी है 23 और लोवेस्ट कितनी है 2, रेंज तो आ गई 21। और मीडियन होता है इसके बीच वाली वैल्यू। तो 14 की बीच वाली वैल्यू कितनी होती है, पहली 6 को छोड़ देंगे, 3 और 3 6, इतना को छोड़ देंगे और लास्ट की 6 को वैल्यू छोड़ देंगे, और जो ये बीच वाली है इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, 8 + 9/2, तो ये कितना आ गया 8.5। तो इन दोनों का मीडियन कितनी आ गई 8.5, रेंज कितनी आ गई 21, और इनका आपको मीन निकालना है तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 29.5, और इसको मीन निकालना है 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1, 4, ये आ गया 14.75 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बस। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो, एक चुनाव मतदाता सूची में 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 अवैध घोषित कर दिए। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ए को बी को 200 मतों से हरा दिया। यदि 33% ए के पक्ष में डले तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी। टोटल परसेंट 30% ऑफ वोटर लिस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये वोटर लिस्ट का क्वेश्चन तो शुरू में वोटर लिस्ट मान ली हमने 100x वोटर लिस्ट थी, 2% वोट नहीं डाले यानी 2x वोट नहीं डले, 2x वोट नहीं डले, तो अब वोटिंग परसेंट कितनी हो गई, 2x नहीं डले तो 98x बच गया। ठीक है, 500 अवैध घोषित कर दिए, तो ये वैलिड यहाँ बचाऊँ, इनवैलिड हटा देंगे 500, तो 98x माइनस में 500, ये वैलिड वोट बच गए। तो अब जीतने वाले उम्मीदवार को यदि दोनों उम्मीदवार ए को बी को 200 मतों से हराया है और ए को मतदाता सूची का 43% मिला है, तो दोस्तों इस 100 का ए को कितना मिला है 43%, 43x, और बी को कितना मिलेगा वैलिड वोटों का, इसमें से माइनस कर देंगे, बी का आएगा, ये वैलिड वोट है, इसमें से ये 43% अगर घटा देंगे हम, तो इन दोनों को डिफरेंस कितना दे रखा आपको 200। ठीक है, तो ये देखो अब कितना आएगा यहाँ से, तो ये अंदर कितना बच गया 5, 55 x माइनस में 500। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 43x, और ये माइनस का, और ये वैल्यू कितना 200। तो इसको दोस्तों ऊपर सोल्व करते हैं हम, तो ये माइनस का 55 बच गया, माइनस का 55 43 में से गया तो -12x। ठीक है, और ये माइनस माइनस अंदर चला गया, प्लस का 500 और बराबर में 200। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से इस साइड आ गया, ये इधर आ गया, 300 के बराबर 12x की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आ गई 300/12, ये x की आ गई, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वोट निकल जाएंगे कितने थे, 4 से कटा 3 से, 4 से कटाइए 25 पर, 3 से कटाइए 100 पर, 2500 हो गए टोटल वोट। नामांकित यानी इनरोल वोट थे, और कास्ट वोट कितने हुए हैं जो डाले गए हैं, 2% ने भाग नहीं लिया, तो भाग कितने ने लिया 98% ने, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया,
25 को 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ गई? 2450 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ। शुरू में 100x वोट थे, 100x वोट डले तो 100x नामांकित वोट थे, यानी एक गांव के वोट थे ये 100x। 2x वोट नहीं डाले तो 2x हटा दिए, यहाँ बच गए कितने? 98x वोट डले तो उसमें 500 इनवैलिड घोषित कर दिए, यानी अमान्य घोषित कर दिया, तो 500 हटा दिया। अब जीतने वाले को जितनी मतदाता सूची था उसका 43% मिला, यानी ए को 43 मिला, और हारने वाले को 200 वोटों से हराया, तो ये जो वोट डले हैं इसमें से इसको घटा देंगे, ए को मिला है वो। ठीक है, तो ये 200 के बराबर आ गया। इसको सोल्व किया ना तो हमने पहले टोटल निकाल लिया, और टोटल निकाल के इसका 98% निकाल दिया जो वोट डले हैं वो। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था। ठीक है, आपको पहले किया जाना होना चाहिए, लेकिन देखो आपको मैं इसकी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इस साइड 100x मान लो, टोटल 100x मान लिया। अब 2% वोट नहीं डाले तो 2x लिख दो। ठीक है, अब एक बात बताओ, इनवैलिड घोषित कर दिए कितने? 500, तो 500 जोड़ दो प्लस में। जीतने वाले उम्मीदवार को दोस्तों कितने मिले हैं? 43% मिले हैं, 43x। ये आपको ये शॉर्ट ट्रिक किसके अंदर लगेगी दोस्तों? ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उसी क्वेश्चन में लगेगी जिसमें नामांकित, यानी देखो ये वाला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट मिलेगी, वोटिंग लिस्ट वाला नाम मिलेगा, और इंग्लिश में क्या मिलेगा? इसमें नामांकित वोट है ना, तो उसमें लगेगी। तो जीतने वाले को इतने मिले और हारने वाले को इतने तो मिलते, लेकिन इससे दोस्तों कितने कम रह गए यहाँ पर? 200 वोट। ये जीतने वाला और ये दोनों हारने वाले, ये इनवैलिड और ये डाले नहीं गए, सबको एक जोड़ में बराबर 100x लिख दिया। तो इन तीनों को जोड़ दें, 88x हो गया, ये इधर जाके माइनस कर देगा तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो x की वैल्यू वही आ गई 300/12, और टोटल वोट निकाल लेते हैं। पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपना 2500 बन गया, और 2% वोट नहीं डाले तो वोट डाले कितने? 98%। 2450 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, आप दोनों मेथड सीखना। ठीक है, 2500 रुपये में एक साल में 4% की मिश्र धन क्या होगा यदि अर्धवार्षिक हो? यानी रेट अगर हाफ ईयरली है तो रेट बाई 2 हो गया, और टाइम 2t हो गया, दुगना हो गया। तो एक साल है तो टाइम 2 साल हो गया, रेट 2% है। ट्री मेथड लगा दो, वरना वो कर लो 50 से 51, 2%, 2/100 किया ना, 1/50, 50 से 51, 50 से 51, तो 50 से 2500, ये 2601। ये रहा इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत सिली आसान क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, मीन प्रपोर्शन निकालना है इसका दोस्तों। मीन प्रपोर्शन का मीन यानी मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है? √AB। तो 4 + 2√3 और मल्टीप्लाई 6 माइनस में 3√3। ठीक है, ये इसका √ हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, माइनस में 12√3 और प्लस का 12√3, और ये वैल्यू 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ये कट गया और √6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो। आगे चलते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच के अंतर का वर्ग करेंगे तो 324 मिलता है। तो यहाँ से x - y दोस्तों कितना आ गया? हमारा 18 आ गया। ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा ना इधर, ये 18 आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना? 144। तो ये 144, और इनके बीच के वर्गों का अंतर बताना है। तो आप देखो कितना आएगा, आपको निकालना है x² - y²। तो पहले यहाँ से x + y बना लो। x + y बनाने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा वो। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर x - y दे रखा है और सीधा आपको x + y लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो 18 दे रखा है, ये x + y, जो ये a दे रखा है नहीं, इसको a मान लेते हैं। इस a का स्क्वायर, इस a का हमने किया स्क्वायर, और प्लस में 4, और ये x y वाली वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो a का स्क्वायर 324 हो गई, और 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 17, 1 576, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 900 आ गया। और 900 को दोस्तों इसका रूट बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये 30। ठीक है, तो x - y वैल्यू कितनी? 18, x + y वैल्यू कितनी दोस्तों? 30। तो ये कट के 48,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 और वाई की वैल्यू 6। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब कैसे लगा गए, इसका देखो डायरेक्ट ये अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है। ठीक है, वरना आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो और स्क्वायर करके फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बना लो इस साइड आके, जो बनाते हैं। ठीक है, वरना इसको डायरेक्ट याद करो, इसको डायरेक्ट याद करो, मैं आपको फॉर्मूला लिख दूंगा अभी। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो 24 का स्क्वायर किया तो 576, 25 का तो 625 होता है ना, और इसमें से 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस किया तो 540 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। अगर आपको x प्लस 1/x+y अगर आपको चेंज करना है x माइनस वाई में, दोस्तों कुछ एक फॉर्मूले तो डायरेक्ट भी याद करने होंगे आपको पेपर जल्दी सोल्व करने के लिए। अगर इसका मान a है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, अगर माइनस वाली वैल्यू बनानी है तो a का स्क्वायर और माइनस में 4 और x और y। ठीक है, अगर x माइनस वाई आपको a दे रखा है, अगर आपको x प्लस वाई में जाना है दोस्तों तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर, ये वैल्यू a दे रखी है, और प्लस में जाना है तो यहाँ आप प्लस 4xy। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप सीधा इसको याद करो। आगे चलो, आप दोस्तों ये वीडियो ज़रूर बताना आपको कैसी लग रही है, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर देखो ये भी अलजेब्रा से सोल्व कर दें इसको, 10 को x मान लिया ना, कोट कितना हो गया उसका उल्टा होता है, x प्लस 1/x 5 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये कितनी होगी दोस्तों 5 का स्क्वायर, ये वैल्यू x प्लस 1/x अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर माइनस में 2, तो 25 में से 2 गया तो 23। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख लें अब, तो 23 प्लस में 2 और ये 1060 कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 23 और 6 29 इसका आंसर हो गया। अलजेब्रा दिखी, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा था, अलजेब्रा लग गया। ठीक है, हवाई जहाज़ चारों कोनों पे से उड़ रहा है, इसका तो फिर इसकी स्क्वायर है, स्क्वायर एरोप्लेन वेस है ना, देखो ये रहा। तो आपको क्या करना है, इनको जो जो डिवाइड कर रहा है वो अपना इसका एलसीएम मान लो। तो इसका एलसीएम कितना मानोगे आप बताओ, 1800 मान लो इसका एलसीएम, इसका जो साइड है, साइड 1800 मान लो, हो गया सोल्व। तो 1800 से पहले 150 की स्पीड से जाएगा तो वैल्यू कितनी आ गई 12 घंटे, फिर 300 से आएगा 6 घंटे, फिर 450 से आएगा तो 4 घंटे, और 600 से आएगा 3 घंटे, तो 10, 22 और 3 25 घंटे लग गए। टोटल डिस्टेंस कितना किया है, 4 बार 1800 किया है, 25 से कटेगा ये 100 कट गया 4 पर ना, तो 18 चौक 72 और 72 4 दूनी 8 7 चौक 28, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे चलो, तो बेलन का ये दे रखा है, तो बेलन को, अगर ये बेलन है दोस्तों, ये बेलन है, इस बेलन में अगर छोटी छोटी गोलियां हम डाल देंगे तो जो एरिया बचेगा वो एरिया भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो डालें, तो ये बेलन का आप वॉल्यूम लिखोगे तो कितना, पाई की वैल्यू 3 पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू 18 × 18 और h 24, इसमें से 4/3 पाई की वैल्यू 3 और आर की क्यूब आपको निकालनी है। ठीक है, और अब एरिया कितना बच गया 20768, तो ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो ये 4r³ तो इधर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, तो 18 का स्क्वायर तो दोस्तों 324 है, 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 972, और 972 को दोस्तों आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, ये बन जाएगा आपका 23,328। ठीक है, और इसको इस साइड माइनस ला के कर दो, तो ये कितना आ गया 0,6 12 5 और ये 2, और इसको 4 से डिवाइड करोगे आप तो 4 6 24 4 चौके 16 0, ये आर की क्यूब आ गई। और ये देखो दोस्तों एक गोला नहीं, यहाँ पे 10 गोले दे रखे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आर देखो 10 यहाँ मल्टीप्लाई करना था, ये 10 यहाँ लिखा जाएगा, ये गुना में 10 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये 10 से 10 कट गया तो r³ की कितनी 64 आ गई, तो r की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 4 आ गई। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हाई है इसमें, बस 2 वर्ष पहले
2 वर्ष पहले ये आयु दे रखी है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद दे रखी है। तो 2 वर्ष पहले 7x और 5x है, तो अब 2 ले आए तो अब प्रेजेंट आ गया। ये कौन सा है, प्रेजेंट आ गया ये, ठीक है। इसमें बोल रहा है 6 साल बाद, तो और 6 जोड़ दो, तो अब रेशियो कितना हो रहा है 9/7। तो ये 7x प्लस में 8, 5x प्लस में 8 बराबर 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 49x प्लस में 56 और 45x प्लस में 8 ने में 72। तो 4x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 16, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ 4 आ गई, तो आपको वर्तमान आयु की औसत बतानी है। तो 7 चौके 28 और 2 30 और 5 चौके 20 और 2 22, तो 52 के बटे में दोस्तों 2 करोगे तो 26 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलो, ए और बी को 26,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 15,000 रुपये, ए है वो बी को 2 साल के लिए 26,000 रुपये देता है और 15,000 रुपये सी को 4 साल के लिए देता है। तो 26,000 2 साल के लिए 8% की रेट प्लस में 15,000 4 साल के लिए 8% की रेट, और ये टोटल ब्याज 8960 बन जाता है। तो रेट निकल जाएगी, तो सिंपल हो गया, 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से 2 0, 15 चौके 60, 608 तो ये हो गया, और ये 26 दूनी 52, तो 0 2 11 20 आर बराबर में 8960, 0 से 0, ये 8 पर कट जाएगा, 8 दूनी 16, हाँ 8 पर कट गया, 12 8 96, रेट कितनी आ गई 8%, ठीक है। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आगे देखो, अगर ये है क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये 4 सर्कल आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर सर्कल की रेडियस कितनी है, एक सर्कल की रेडियस है, तो बोल रहा है स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो दोस्तों ये 1 है, तो ये भी 1 हो गई, पूरा कंप्लीट डायमीटर 2, ये कंप्लीट डायमीटर कितना हो गया 2 और 2 4। अगर ये डायमीटर 4 हो गया तो इसका स्क्वायर है, एरिया कितना हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16। स्क्वायर की साइड होती है ए स्क्वायर, करते ही इसका एरिया निकल आता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो दोस्तों, 240 लीटर एक अल्कोहल का अनुपात दे रखा है, 8 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अल्कोहल में, तो ये तो देखो कितना हो गया 40, 23/17 हो गया, यानी ये टोटल कितना हो गया 40। 40 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 240 दे रखी है, तो एक 6 गुना हो गया, तो इसको 6 गुना कर दो, 6 × 18, 6 दूनी 12, 1 13, 17 छिके 102, 240 को डिवाइड कर दिया, और अब बोल रहा है इसमें 8 लीटर पानी और डाल दिया, तो ये 8 लीटर डाल दो, तो 138 रेशियो दोस्तों कितना हो गया 110। तो देखो ये 55 वाली, ये ए की वैल्यू 2 से कटती 69/55 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक ट्राइंगल है 90 डिग्री पर बी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ए सी की वैल्यू 12 दे रखी है, बी सी 10 है, तो ये वैल्यू तो ऑटोमेटिक आ गई। तो बोल रहा है पी इज़ ए लेंथ परपेंडिकुलर टू बी फ्रॉम ए सी, फ्रॉम बी टू ए सी, ये बी बता, पी परपेंडिकुलर डाल दी, तो 144 में से 100 गया है, तो ये वैल्यू तो 44 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे में ये, तो ये 4 बाहर निकालोगे तो कितना आ गया 2√11 गुना में 10 और बटे में 12, 2 से कटा 6 पर, 2 से कटा 3, 2 से कटा 5 पर, 5√11/3 इसका आंसर आ गया। इन दोनों के मल्टीप्लाई बटे में ये ए बी गुना में बी सी बटे में ए सी होता है, ठीक है। आगे देखो, ए और बी ने इन्वेस्ट किए हैं 5 और 7 में, 15% टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर द प्रॉफिट इतना। तो एक बात बताओ, पहले 7x और 5x है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कुल लाभ का 15% दान कर दिया, ए को इतने रुपए मिले हैं। तो देखो ए को कितना मिला है 7 बटे में 12, और इसका कितना मिला है 15% दान कर दिया, तो इसका मिला है 85%, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5950। 17 से काटो ये 5 पर, 17 से कटा 17 चौके 17 थी 51, 17 5 85 0,
35 से वैल्यू 35 कट गई 10 पर, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 12,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपको पहले तो आप ये सोच लो ना कि आपको कंप्लीट मिला है तो 7/12 मिलेगा लाभ का, लेकिन 15 चैरिटी में दान कर दिया तो बच गया कितना 85%, और उस ए की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं दोस्तों, धैर्य बनाए रखो, मेहनत करते रहो। आप अच्छे क्वेश्चन करोगे तो आपको सिंपल क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे आपसे। 15 पुरुषों का औसत वजन 2 kg से कम हो जाता है यदि एक 70 kg के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो दोस्तों एक बात बताओ, उसके स्थान पर ही एक नया व्यक्ति आया है तो 15 व्यक्तियों का कितना 2 kg वजन कम हो रहा है, यानी टोटल 30 कम हो रहा है। 70 की जगह अगर 30 कम होके आया तो अब कितने का आ गया 40 का। ठीक है, अगर बोल रहा है 2 kg बढ़ जाता है तो ये आंसर 100 हो जाता, अब कम हो रहा है तो ये 30 कम कर देंगे इसमें से 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानांतरित किया है यानी एक की जगह एक आया है। एक्स वाई का अनुपात वाई एक्स के अनुपात से 25 गुना है, तो एक्स बटे वाई रेशियो एक्स बटे वाई इज़ 25 टाइम्स ऑफ द रेशियो वाई बटे एक्स। ठीक है, तो एक्स बटे वाई कितना होगा, एक्स स्क्वेयर बटे वाई स्क्वेयर बराबर में 25/1, तो ये स्क्वेयर हटते रूट यानी 5/1 इसका आंसर। ठीक है, ये स्क्वेयर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा ना, ये रूट लग जाएगा 5/1 आंसर आ जाएगा। 2 4 क्वेश्चन रह गए दोस्तों। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई। 4 मिनट में एक टंकी को पूरी तरह भरता है। ठीक है, ए और बी को एक साथ चलाया जाता है तो 4 मिनट लगते हैं। ए को टंकी भरने में बी से 6 मिनट का कम समय लगता है, तो बी अकेला इस टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन उठाने हैं। ऑप्शन जल्दी से जल्दी ऑप्शन उठाएंगे। देखो पहला 12 ऑप्शन उठाया तो ए को बी से भरने में 6 मिनट कम लगते हैं, तो ए कितनी भर देगा 6 मिनट में, एलसीएम कितना 12, ये कार्य क्षमता 2 की इसकी 1, दोनों मिलके 12/3 कितना 4, यही 4 आना था ए प्लस बी, यानी ये ऑप्शन हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा डू उठा के देख लो, बी अगर 20 माना तो 6 कम भर रहा है तो यानी ये 14, तो इसका एलसीएम तो 140 गया, ये तो होगा ही नहीं, बहुत लंबा चला गया। तीसरा 6 मानोगे तो 0 आ जाएगा, है ना, मान के ही ईजी हो गया क्वेश्चन। आगे चलो, एरोप्लेन फ्लाई करता है 1 बजे, हाइट है 20 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, और डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन इफ़ ही कवर्स पॉइंट 20√3। तो ये दोस्तों देखो, अगर ये वैल्यू x है, अगर 1 है तो इसके सामने √3x है, यानी x का मान कितना हो गया 30। 30 के सामने ही तो दोस्तों बनती है, 30 के सामने अगर वैल्यू 1 है तो 60 के सामने वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 30 इसका आंसर आ गया। आगे देखो, स्पीड ऑफ ए बोट 8 km/h एंड स्ट्रीम है 2, एक्स की वैल्यू 8 दे दी, वाई की वैल्यू दे दी 2, 90 किलोमीटर जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों एक बार तो साथ में गई एक्स प्लस वाई तो कितना टाइम लग गया 9 घंटे, और एक बार एक्स माइनस वाई गई तो 6 घंटे यानी 15, 15 और 9 कितना हो गया 24 इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो यानी एक बात बताओ, आपको 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया, यानी कोई वैल्यू 100 थी, 100 पर 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया यानी 90, 90 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 22250। तो ये 1 की वैल्यू बटे में 90 और 100 की हम निकाल लेंगे, तो 0 से ये 0 कट गया, 9 से कटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी इसका MRP था 22500। अब बोल रहा है अगर इसको कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो यही सेलिंग प्राइस बन गया, और इसका लाभ 20% का है तो सीपी की साइड जाना है, चेंज कहाँ करेंगे, उल्टा जाना है तो चेंज नीचे करेंगे दोस्तों, 22500, और लाभ कितने का है 20% का, तो 5 से वैल्यू 6 पे। ठीक है, तो ये वैल्यू कटते ही कितना कट जाएगी, 3 से काट लो पहले तो, 3 7 21, 3 पंजे 15, 0, 3 से कटा 2 पर, और 2 से फिर 37 50 और मल्टीप्लाई बाई 5, 0 5 5 25, 2 5 5 7 35, 37, 3 5 3 15 और 3 18, ये हो गया दोस्तों 18750 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आपको ट्राई करके देखना एक बार वीडियो रोक के, और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये सोल्व कैसे होगा। 11 × 66
और 66 और 7 73, 73/11 और 8 9 72, 1 73/8। तो 8 ऊपर चला गया, 8/11 तो यहाँ से बन गया का। इसको सोल्व करेंगे तो 40 और 5 45/8 और 45/7। 45 से 45 कट गया, 7 ऊपर चला गया, 8 नीचे रह गया। ठीक है, और सबसे पहले इन दोनों का को ही सोल्व करना है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 8 से 8 कट गया, यानी कितना आ गया 7/11। यानी इस पूरे आगे वाले का सॉल्यूशन कितना आ गया 7/11। डिवाइड में लिखो। तो अब इसको पहले ब्रैकेट को सोल्व कर ले। ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो कितना आ गया 11 दूनी 22 और 3 25/11 प्लस में 13/22। तो एलसीएम कितना लिया 22 एलसीएम लिया, 50 और 12 63, 63/22 इसका अंदर आ गया। तो ये आ गया 9/5 का 8/9 और ब्रैकेट सोल्व करते ही गुना आ गया वहाँ पर कितना 63/22। तो दोस्तों 9 से तो वैल्यू 9 कट गई। ठीक है, 9 से वैल्यू 9 कट गई और अब वैल्यू कितनी आ गई 2 से वैल्यू कटी, ये 4 पर, 2 से कटा ये 11 पर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी 7/11 भाग में ऊपर हो गया 63 गुना में 4। 63 गुना 4 करोगे तो 4 थी 12 25 252। ठीक है, और नीचे कितना आ गया 55। तो ये 55 को अब इसको कैसे लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। तो ये 55 ऊपर गया, 252 नीचे आ गया। तो 7 से कटा तो 7 या 21, 7 6 के 42, 11 से कटा ये 5 पर, 5/36 इसका आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल था, लेंथी कैलकुलेशन थी। ठीक है, आई होप आपने वीडियो पॉज कर करके किया होगा। तो दोस्तों देखो ये लगभग 30 क्वेश्चन थे। ये लाइव मॉक टेस्ट था जो अभी टेक्स्ट बुक पर आज चला था। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, हार्ड थोड़े से थे, मॉडरेट से भी हाई लेवल के क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने इस मॉक टेस्ट को लिया है। आज आपको क्या बताया था, मैंने ग्रुप में भी बताया था 5 घंटे पहले कि आप मॉक टेस्ट इसको अटैम्प्ट करना, मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और आप देखो कोई भी आपका डाउट है एनटीपीसी से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दूंगा दोस्तों, उसके साथ आप मेरे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आने वाले 10 से 15 दिन में कंटिन्यू मैथ की एनटीपीसी के ऊपर क्लासेस देता रहूँगा, और इन क्वेश्चनों को देख के अगर जाओगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और बूस्ट होगा और आप अच्छे से इस क्वेश्चन की साथ आपकी तैयारी अच्छी कर पाओगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी को अच्छे से शाइन करते रहो। तो दोस्तों अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करते रहो एग्ज़ाम के लिए। 10 दिन में आने वाला है एग्ज़ाम आपका। और मेरी वीडियो जो पास्ट मैंने जो ग्रेजुएशन बेस वाली डाली थी उसमें इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और उससे भी आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस के साथ मैं इनको कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में, नई उमंग के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।